ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफस्टाइल को काफी आसान बना देते हैं। अगर हम इन दोनों चीजों को काफी अच्छी तरीके से करें, सही टेक्निक के साथ करें, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं। तो आज इंटरनेशनल योगा डे पर हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर ऋचा सूद, जिनसे हम बात करेंगे योग और ध्यान पर, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे ध्यान के ऊपर। आखिर मेडिटेशन होता क्या है? क्या सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना ही मेडिटेशन है? क्या क्या प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं? बहुत सारी कॉन्वर्सेशन आज हम करने वाले हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा कि योगा की अगर हम बात करें, मेडिटेशन की अगर हम बात करें, तो मेडिटेशन कैसे शुरू किया जाता है? पहले क्या वार्म अप कुछ करते हैं? राइट टेक्निक क्या होती है मेडिटेशन शुरू करने की? देखिए, योगा की जो अल्टीमेट अवस्था है, जो हमारी हर मनुष्य की जीवन यात्रा है जी, वो ध्यान साधना पर केंद्रित होती है और वहीं जाके उसकी वही अंतिम पड़ाव है। तो इस वजह से योग हम इसलिए करते हैं क्योंकि योग सबसे पहले हमें अपने शरीर को और मस्तिष्क को साधना सिखाता है और स्वास्थ्य प्रदान करता है। जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ शरीर से हम अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के बाद ही हम साधना और मेडिटेशन यानी कि हम ध्यान में जा सकते हैं। क्योंकि यदि हमारा शरीर बीमार होगा तो हमारे विचार इधर उधर भागते रहेंगे, और विचारों को केंद्रित करना, विचारों से हीन होना ही ध्यान की मुद्रा है। बिल्कुल। ऋचा, आप मुझे ये बताइए कि जब भी कोई बिगिनर जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, वो चाहते हैं कि उन्हें मेडिटेशन शुरू करना है, तो क्या स्टेप उन्हें फॉलो करने चाहिए? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो भी आप साधना शुरू कर रहे हैं या ध्यान के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए, और स्वस्थ करने का तरीका है योग करके स्वस्थ हो जाइए। स्वस्थ होने के बाद अपने शरीर को साधिए, साधने के बाद आप ध्यान को केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन की अवस्था में आराम से बैठ के फिर आप इस दिशा की ओर आगे बढ़ें। ओके, ठीक है। तो फिर ऋचा, फिर हम शुरू करते हैं। आई थिंक आप जो भी मंत्रा या किसी चैंटिंग के साथ हमें मेडिटेशन शुरू करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सबसे पहले तो हम या तो सुखासन में बैठेंगे या पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन आपका इस तरीके से लगता है, या तो पद्मासन में बैठेंगे, लेकिन पद्मासन में अक्सर लोग ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, तो इसको हम आराम से सुख आसन में बैठ करके इस तरीके से करते हैं। सुख आसन आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो आप वैसे बैठिए, कोई भी लेग ऊपर नीचे हो सकती है। और उसके साथ हम वायु मुद्रा बनाएंगे, जिसमें हम इस तरीके से पहली तर्जनी जो हमारी उंगली है उसको और अंगूठे को मिला करके इस तरीके से बैठेंगे, और साथ ही में हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी और कंधे बिल्कुल खिंचे हुए। और इसको हम शुरू कर सकते हैं ओम चैंटिंग के साथ, ओम की ध्वनि के साथ। तो हम जितना लाउड ओम बोलेंगे उतने ही हमारे विचार हमारे मस्तिष्क से अलग होते चले जाएंगे और हमारा ध्यान केंद्रित होता चला जाएगा। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे 3 बार लाउड, एकदम लाउड ओम बोल करके। हमें आंखें बंद रखनी है अपनी? जी, हम आंखें बंद करेंगे तभी हम ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे, नहीं तो प्रकृति हमें अपनी तरफ आकर्षित करती रहेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग से। 3 बार हम ओम बोलेंगे। शुरू करते हैं। आंखें खोल सकते हैं अब हम। तो आपने अभी महसूस किया होगा कि ओम ध्वनि हमारे मस्तिष्क को त्वरित करती है और ध्यान को केंद्र में लाने के लिए हमारी सहायता करती है। बिल्कुल। हमें एग्जैक्टली मेडिटेशन करना कितनी देर चाहिए? हमें मेडिटेशन का टाइम हम कभी भी फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम कितनी देर बैठ सकते हैं वो हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। शुरुआत में लोग 3 से 4 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं और बाद में तो वो कई घंटे भी बैठे रहते हैं।
और जब समाधि, इससे ऊपर एक होता है, मेडिटेशन से ऊपर एक अवस्था होती है समाधि। समाधि में हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हम ईश्वर के बिल्कुल समीप हैं, ईश्वर से बात कर रहे हैं। तो जो मेडिटेशन है उसकी जो बिल्कुल परम पराकाष्ठा है वो है समाधि। और स्टेप्स शुरू होते हैं योग, स्वास्थ्य, साधना, ध्यान और उसके बाद समाधि। तो मैम जैसे आपने बताया, पहले हम लोगों ने ओम चैंटिंग से शुरुआत की, इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अपने सांसों को देखना। सांसों को देखने के लिए हम सोचते हैं कि सांसों को कैसे देखेंगे, तो सांस इनफैक्ट हमें दिखाई देती है। उसके लिए हमें अपने शरीर की एनाटॉमी को जानना बहुत जरूरी है कि सांस हम कहाँ तक अंदर ले जाएं और कहाँ से हम अपनी सांस को बाहर निकालें। ये एक कल्पना ही है। इस कल्पना को हम कैसे करते हैं कि हमने पहले मान लीजिए अपने शरीर के सारे बायोलॉजिकल जितने भी हमारे अंदर अंग हैं उनको एक बार कागज पे या वीडियो में या कहीं भी हमने देख लिया। उसके बाद जब हम इसे केंद्रित करेंगे तो अब अपने सांस को हमें इस अंग तक लेके जाना है, इस अंग तक लेके जाना है, इस अंग तक लेके जाना है या नाभि तक लेके जाना है। तो शुरुआत में सबसे पहले जब हम सांस लेंगे तो हम अपने सांस को नाभि तक लेके जाएंगे और इसे धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। अभी हमें सबसे पहला जो अभ्यास करना है वो सिर्फ सांस लेने का और सांस छोड़ने का करना है। और सांस इतने धीरे धीरे लीजिए कि ना तो अंदर ले जाने की आवाज आए और ना ही बाहर निकालने की आवाज आए, तो आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। और कोशिश कीजिए कि जितने समय में आप सांस ले रहे हैं उतने ही समय में आप सांस को बाहर निकालें। तो लगभग ये 3 से 5 सेकंड आप सांस लें, 3 से 5 सेकंड आप निकालें धीरे धीरे। मुद्रा हमारी सेम ही रहेगी? हाँ, मुद्रा हमारी बिल्कुल यही सेम रहेगी। ठीक है। 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको सांस लेना भी है और 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको सांस निकालना भी। दोनों क्रियाएं 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। हमने इसे अभी 3 बार अभ्यास किया और इसमें मैं अक्सर एक चीज देखती हूँ कि लोग क्या गलती करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो एब्डोमेन है वो बाहर, पेट हमारा बाहर की तरफ आना चाहिए। हम सांस लेते वक्त भी अपने पेट को अंदर खींच लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अपने पेट को जब हम सांस भर रहे हैं तो उसे भरिए, गुब्बारे के जैसे वो बाहर आना चाहिए, और जब छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये तरीका है सही तरीके से सांस लेने का। तो एक बार फिर अभ्यास करते हैं। अब हम धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ये था पहला स्टेप। ओके, सो ऋचा, जैसे अभी आपने पूरे स्टेप्स बताए किस तरह से हमें मेडिटेशन करना चाहिए, तो मुझे ये पूछना है कि सही क्या कोई समय होता है कि दिन सुबह के टाइम पे मेडिटेशन करना चाहिए या फिर रात में मेडिटेशन करना चाहिए? क्या बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन करने का? देखिए, आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें समय की सीमाएं हम तोड़ चुके हैं। कभी नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं, कभी सुबह की शिफ्ट कर रहे हैं। तो वैसे तो अब आपको जिस भी समय मिल जाए आप ध्यान कीजिए, लेकिन ध्यान करने का सबसे अच्छा जो समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्य उदय से पहले का समय। उस समय एक तो प्रकृति अपने पूरे चरम पर होती है, बिल्कुल शुद्ध वायु होती है। और अगर आप स्थान, जैसे आज आपने बहुत अच्छा ये स्थान चुना है हरियाली के बीच में बैठ के ध्यान करने का, योगा करने का, तो जो इस समय आप जो कर रहे हैं ये समय बहुत अच्छा है और बहुत शुद्ध वायु है, शुद्ध वातावरण है, और इस समय आपको बहुत सारी डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ये बातें बहुत अच्छी हैं। और ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सबसे बेस्ट टाइम है आपका ध्यान करने का।
ओके तो जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात कही, तो हमारी लाइफस्टाइल सचमुच आज के समय में तो बहुत खराब हो चुकी है। इसमें एक और सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे आसपास ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिवली कोई चीज नहीं सोच पाते। हर चीज में हमें हमेशा नेगेटिव थॉट्स, बुरे ख्याल आते हैं। तो क्या मेडिटेशन से इन सभी ख्यालों से हम दूर जा सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले तो मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी इससे एक एंजाइटी से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका एक प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। यदि हम भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं तो पहले हम अपने दिमाग को हल्का कर लेंगे, अपने शरीर को हल्का कर लेंगे, और उसके बाद अगर हम ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे तो हम थोड़ी और आसानी से ध्यान लगा पाएंगे। ओके सो ऋचा, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है जी। और मेघा ने भी नेगेटिव थॉट्स की बात की, तो गुस्सा, और जब गुस्सा आता है तो ख्याल तो नेगेटिव होते ही हैं कहीं ना कहीं। तो जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, क्या उनके लिए कोई अलग तरीके की ध्यान की टेक्निक से या सेम जो आपने बताया वो फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत तेज जिनको गुस्सा आता है वो अपने आप को शांत करने के लिए यदि ओम चैंटिंग करना शुरू कर दें। सबसे पहले तो बैठें, पानी पिएं, ये प्रैक्टिस में लाएं। पानी पीने के बाद वो ओम चैंटिंग करें, ओम चैंटिंग बहुत लाउड करें। और एक आसन होता है सिंह गर्जना आसन। ओके ठीक है, सिंह गर्जना आसन यदि हम कर लेते हैं तो एक तो उससे हमारे थायराइड और हार्मोन हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, और उसके साथ साथ जब हम सिंह गर्जन करते हैं, वो गर्जन के साथ साथ जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकल जाती है। और सिंह गर्जना आसन करने के बाद अगर हम मेडिटेशन या ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे तो हम अपने गुस्से पर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। ओके ऋचा, आपने जैसे कहा कि हम अलग अलग मुद्राओं में बैठ भी सकते हैं पोजीशन में। अब जैसे मैं इतनी देर से बैठी हूँ, तो अब इस पोजीशन में हम ज्यादा देर तक नहीं बैठ पा रहे। आई थिंक बहुत सारे बिगिनर्स के साथ भी होता होगा ऐसा। बिल्कुल। तो जो लोग लंबे समय तक इस पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे, उनके लिए फिर ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या है? आप लेग्स को सीधा करके बैठ सकते हैं, आप नहीं तो कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अब थक रहे हैं तो बीच में आप सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, और इसके बाद आपकी जो लेग्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, और उसके बाद फिर से आप ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें लगातार कर सकते हैं, और अपनी समय की जो सीमा है उसको धीरे 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 बढ़ा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारा ध्यान एक जगह फोकस नहीं रहता। तो उसके लिए क्या करें? कितना टाइम लगता है वो फोकस गेन करने के लिए? अगर कोई व्यक्ति डेली मेडिटेशन करता है तो कितना समय लग जाता है उस स्टेज पर पहुंचने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है आपको एक प्रण लेना होगा कि मुझे मेडिटेशन में पहुंचना है। मेडिटेशन में पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको बैठने का ही अभ्यास करना होगा। ये प्रयास और ये अभ्यास ही आपको आपके अंतिम ध्येय तक लेके जाएगा। तो जब आप यहाँ पर सबसे पहले बैठने का अभ्यास करेंगे, बैठने के बाद सांस को साधने का अभ्यास करेंगे, उसके बाद ये आपको मैं समय सीमा में मैं नहीं बांध सकती, क्योंकि हर व्यक्ति कोई 2 मिनट बैठ पाएगा शुरुआत में, कोई 3 मिनट बैठ पाएगा। लेकिन यदि आपने एक प्रण ले लिया कि हाँ मुझे 5 मिनट आज से बैठना है, आज मुझे 6 मिनट बैठना है, आज मुझे 7 मिनट बैठना है, ये नहीं कि आप घड़ी देखते रहें बीच बीच में कि अब ये हो रहा है, अब ये 7 मिनट हुए, 6 मिनट हुए। आप ज्यादा है तो एक अलार्म लगा लीजिए या स्टॉप वॉच लगा लीजिए कि आप उस बीच आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कि आप आज 5 मिनट बैठेंगे, फिर धीरे 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 समय बढ़ाते जाइए, और फिर आप धीरे धीरे जब अपने आप को बैठने का अभ्यास देने लगेंगे तो आप अपने आप को साधने का अभ्यास भी देने लगेंगे। और इसका जो समय है वो लगभग 90 दिन आपको लगते हैं कि आप एक अपनी चरम सीमा तक पहुंच सके। ओके अच्छा, जैसे हम लोग हर चीज के कहा जाता है एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो मेडिटेशन का भी कुछ वैसा ही होता होगा। तो मेडिटेशन के कुछ डू एंड डोंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर हम शुरुआत कर रहे हैं मेडिटेशन से? तो सबसे पहला तो डू है कि आप सुबह उठें, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में आप मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन से पहले कुछ समय योग अभ्यास करें। योग अभ्यास करके आप शरीर को साध लेंगे, मन को केंद्रित कर लेंगे, दिमाग को केंद्रित कर लेंगे। उसके बाद आप मेडिटेशन ध्यान के लिए बैठिए, तो आपका मेडिटेशन और भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। और इसमें जो डोंट्स हैं वो ये हैं कि आप बहुत पेट भर के खा के एकदम से मेडिटेशन के लिए मत बैठिए, क्योंकि फिर आपका जो शरीर है वो आपके पाचन तंत्र की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करेगा, ना कि आपको ईश्वर की तरफ या आपके मन की शांति की तरफ लेके जाएगा।
और जितना हल्का भोजन करेंगे, जितना सात्विक भोजन आप करेंगे, उतना मेडिटेशन में आपको ज्यादा मजा भी आएगा और ज्यादा ध्यान भी आप केंद्रित कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए कि आप एकांत जगह पे बैठे, खुले वायु वाले स्थान पर बैठे, प्रकृति के निकट बैठे, तो इस तरीके से आपको, और जहाँ पर शोर ना हो, तो इस तरीके का आप स्थान चुनिए और उस स्थान पर बैठ करके आप इस तरीके की मेडिटेशन कीजिए। ऑल्सो रिचा, जैसे अभी मेगा ने डूज एंड डोंट्स की बात की, तो मुझसे एक सवाल उसी से मुझे याद आया कि जो आपके पास बिगिनर्स आते हैं मेडिटेशन के लिए, वो मेजर क्या मिस्टेक्स करते हैं? सबसे कॉमन उनकी क्या गलतियां होती है जो उन्हें नहीं करनी है? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आंखें बंद करा के बैठाना ही अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि क्या करते हैं कि वो एक आंख बंद करेंगे, देखेंगे दूसरे ने बंद कर रखी है, नहीं कर रखी है, तो वो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी होती हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शंस से उन्हें एक तरफ लाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, उसमें भी कभी कभी 3 से 4 दिन का समय लग जाता है कि वो आराम से पहले एक इस अवस्था में बैठना सीखे। फिर किसी के पैरों में दर्द हो जाता है, कोई नहीं बैठ पाता है, तो फिर हम उसे उस तरीके से बताते हैं, किसी को कुर्सी पे बिठा के कराते हैं, किसी को सीधे लेग्स को पूरे आगे सीधा रख के कराते हैं। तो वो हर एक, आप सोचते हैं कि आप आए बैठे और ध्यान लग गया, ऐसा संभव नहीं है। इसमें आपको समय देना पड़ता है और संयम रखना पड़ता है, संयम के साथ ही ये काम हो पाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने हमें शुरुआत में बोला था कि मुद्रा भी बहुत जरूरी होती है, तो मुद्राएं कितनी तरह की होती हैं? और योग, अगर हम योग के बाद ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ध्यान में फिर हमें मुद्राओं का रोल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, वो उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ वायु मुद्रा, फिर है आपकी ज्ञान मुद्रा, फिर है अपान मुद्रा, फिर है आपकी बुद्धि मुद्रा। जिनको पढ़ाई में आगे बढ़ना है वो बुद्धि मुद्रा में बैठ करके अपना ध्यान केंद्रित करें, और जिनको अभी शुरुआत करनी है बिल्कुल, वो वायु मुद्रा से या ज्ञान मुद्रा से बैठ के अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। फिर ऐसे तो 9 मुद्राएं हैं, लेकिन जो मैं मेन आपसे बात करना चाहूंगी, जब आप थोड़ा सा ध्यान में आने लगते हैं तो ये भैरव मुद्रा है। तो भैरव मुद्रा में बैठ करके जब आप बात करेंगे, ईश्वर से ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो हाथों की हथेलियां हैं, इनमें आपको एनर्जी मिल रही है। तो इस तरीके से जब आप ऐसे बैठेंगे, तो भैरव मुद्रा में आपको सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने में, और ध्यान और जो आपकी साधना है उसको परम सीमा तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा फोकस भी मिलेगा और आनंद भी आएगा, और जल्दी आप अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे भैरव मुद्रा में बैठ के। रिचा, हम आपसे ये चाहते हैं, सेशन में हमने मेडिटेशन के बारे में इतनी बातचीत कर ली, कोई भी बिगिनर जो हमारी वीडियो देख रहा है, या जो भी इंसान चाहता है कि आज से वो डेली अपनी लाइफ में मेडिटेशन शुरू करे, भले ही 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और फिर धीरे धीरे उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाए, तो एक पूरा फ्लो क्या होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप? लेट सपोज अगर हमें 3 मिनट के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना है, तो शुरुआत से लेकर के अंत तक का पूरा स्टेप क्या होता है? आप एक बार प्लीज हमें वो बताइए। जिस तरीके से आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, तो हम एकदम से अगर ध्यान केंद्रित करने बैठ जाएं तो शायद नहीं बैठ पाएंगे। तो मैंने एक नया तरीका बनाया है। वो तरीका ये है कि आप थोड़ी देर शरीर को वार्म अप कीजिए, थोड़ा सा आप सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, और सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद आप ध्यान में बैठिए, क्योंकि आपने पहले शरीर को नियंत्रित कर लिया। जब शरीर नियंत्रित हो गया तो आपका हृदय नियंत्रित हुआ, हृदय नियंत्रित हुआ तो फिर आपका मस्तिष्क भी नियंत्रित होगा। तो जब ये तीनों चीजें नियंत्रण में होंगी तो ध्यान करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप इसको 3 से 5 मिनट की अवधि से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसे जितना मर्जी बढ़ा लीजिए। फिर आप योगा के आसन भी बहुत सारे बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, और अपने ध्यान की अवधि, ध्यान का जो समय है उसे भी स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा अपनी सांसों को कंट्रोल करना। तो हम अभी 10 बार श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, जिसमें आवाज नहीं आनी चाहिए, ना तो सांस लेते हुए और ना ही सांस छोड़ते हुए। हमें आंखें भी बंद रखनी है इसमें? बिल्कुल, हाँ, हमें आंखें भी बंद रखनी है। आंखें बंद करेंगे और उसके बाद सांस को लेना शुरू करेंगे। तो अब हम सांस की श्वसन क्रिया शुरू करने वाले हैं। हम काउंट के साथ स्टार्ट करेंगे, आप दोनों करेंगी और मैं काउंट बोलूंगी। 1 पर आपको सांस अंदर ले जाना है और 2 पर धीरे धीरे बाहर निकालना है।
तो ये जो क्रिया होगी, मैं 20 तक काउंट करूंगी और आपको 10 बार सांस अंदर ले जाना है, 10 बार सांस बाहर निकालना है। तो शुरू कीजिए, आंखें बंद कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इसके बाद हम आएंगे तीसरे स्टेप पर, अभी हमने शरीर को साध लिया। अब हमारा तीसरा स्टेप है अपने मस्तिष्क को और मन को साधने का। तो जब हम इसे साधेंगे तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओम चैंटिंग से। इसमें भी आंखें बंद करनी है ना? जी बिल्कुल, आंखें बंद करनी है और हम 5 बार ओम बोलेंगे। शुरू करेंगे। ओम बोलने का भी एक तरीका होता है। आपने देखा होगा कि ओम इस तरीके से भी लिखा जाता है, 3 बीच में लगा होता है और फिर उसके बाद म और हलंत। तो इस ओम का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि ओ को जो बोलना है वो म से 3 गुना ज्यादा बोलना है। जो ओम है उसके बाद 3 का आप देखते हैं ना, 3 का गिनती लिखी रहती है, हिंदी वाला जो 3 है वो लिखा रहता है। तो उसका मतलब होता है ओ को 3 गुना ज्यादा बोलना है म से। तो ओ की ध्वनि ज्यादा होगी, म की ध्वनि कम होगी। तो इस तरीके से जब हम अपने आप को नियंत्रण करेंगे तो हमारा मस्तिष्क जल्दी से हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और इसके बाद आती है ध्यान मुद्रा, जो आप वायु मुद्रा में बैठकर कर सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में बैठ करके कर सकते हैं, अपान में बैठ के कर सकते हैं और बुद्धि मुद्रा में कर सकते हैं या फिर भैरव मुद्रा में कर सकते हैं। तो अभी हम इसे भैरव मुद्रा में बैठ करके करेंगे। सीधा हाथ ऊपर रहता है हमारा? सीधा हाथ ऊपर रहेगा। ओके, ठीक है। इसमें हमें आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करना है। जी, आंखें बंद करेंगे, अपने सीधे हाथ को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे, कमर सीधी, आपके कंधे बिल्कुल सीधे, गर्दन सीधी, और सांसों को धीरे धीरे अंदर बाहर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी सांसों को यहाँ नाक पर केंद्रित करके देखने का प्रयास करें।
इसमें हमें आंखें बंद रखनी है, खुली जी बिल्कुल, हमें अपनी आंखें बंद रखनी है, सांसों को लेते हुए नाक पे ध्यान केंद्रित करना है और छोड़ते हुए भी नाक पर ही ध्यान केंद्रित करना है। और ये कितनी बार करने हैं हमें? हम इसको 10 बार अभ्यास करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब मैं बोलूंगी नहीं, आपको अपने आप से, क्योंकि हमें ध्यान केंद्रित करना है तो मेरी आवाज भी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। आप अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखते हुए अपने श्वास को और अपने ध्यान को, अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखते हुए अपनी इस क्रिया को करेंगे। ध्यान रहे कि इस समय हमारे मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में कोई भी विचार आएगा तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा। हमें अपने मस्तिष्क को शांत करना है। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे। दोनों हाथों को खोलने के बाद अपनी हथेलियों को मलेंगे। और जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं, तो अपनी आंखों पे लगाएंगे। और आंखों पे लगाने के बाद, हटाने के बाद धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे। तो इस समय अवधि को आप धीरे धीरे अभ्यास के साथ बढ़ा सकते हैं। सो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था ऑब्वियसली, और ये इस तरह से मेडिटेशन करके आई थिंक बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है अब। तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेगा, क्योंकि ये जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग, रिफ्रेशिंग और आपके लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।